जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता आए, जिनमें मुकेश सहनी, कांग्रेस पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई और सीपीएम के बिहार के महासचिव, कांग्रेस पार्टी के अल्लावरू और पवन खेड़ा और एआईसीसी की ऑब्जर्वर बनकर आए अशोक गहलोत जी। सबसे पहले मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी। सभी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन में सभी दल एक साथ और एकजुट हैं और सभी नेताओं ने मिलजुल कर 20 साल से जो सरकार बिहार में काम कर रही है उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले घोषणा की कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है, और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। जातिगत परिवेश में एक दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी बिहार सरकार में दो इस बार उप मुख्यमंत्री होंगे। ये अशोक गहलोत जी ने घोषणा की। अशोक गहलोत जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर अभी तक एनडीए की तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, और अगर एनडीए बहुमत में आता है तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, और ना ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई घोषणा हुई है। अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इससे साफ है कि अब कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सबसे अंत में तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने घोषणाएं की। तेजस्वी यादव जी ने माइक संभाला और उन्होंने अपनी अपनी घोषणाएं की और कहा कि तेजस्वी बिहार को नहीं चलाएगा बल्कि सब बिहारी मिलकर के सरकार को चलाएंगे। सब मिलकर 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 11 साल में बीजेपी की केंद्र में सरकार के बावजूद और बिहार में गठबंधन में रहने के बावजूद बिहार में गरीबी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार में सरकार सेक्रेटरी चला रहे हैं और अफसरशाही हावी है। ना नेताओं की सुनी जा रही है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि को कोई अहमियत दे रहा है। बिहार में 70,000 का घोटाला हो गया है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। सीएम आवास और सचिवालय के सामने गोली चलती रहती है, दिन दहाड़े गोली की वारदातें होती रहती हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चौपट है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार सरकार तेजस्वी की योजनाओं की नकल कर रही है। जब वे 17 माह की सरकार में थे तो जो उन्होंने घोषणाएं की थी उन्हीं को आगे बढ़ाया गया। हमने 5 लाख नौकरियां दी, जातिगत जनगणना की हमने बात की। 20 साल में जो नहीं हुआ, हमें जनता सरकार चलाने का मौका दे, हम वह 20 महीने में करके दिखाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी सरकार नहीं चलाएगा, सभी बिहारी मिलकर सरकार चलाएंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए का किया जाएगा और जो सीएम दीदियां हैं उनका वेतन 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे, और जो दीदियां कर्जदार हैं उनको उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा और 5 लाख तक का सरकार कर्ज देगी और उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सभी वर्गों, सभी जाति और सभी संप्रदाय को लोगों को साथ लेकर हम सरकार चलाएंगे। तेजस्वी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर तेजस्वी की भी परछाई अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसको भी सजा दिलाने का काम किया जाएगा, और जो भ्रष्टाचारी होगा उसको जमीन के नीचे से निकालकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनता 20 साल का हिसाब मांग रही है और 20 साल में बिहार गरीब क्यों रहा। सभी ने एक साथ मिलकर आवाज बुलंद की कि हम पूरी एकजुटता और एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद।